और मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में इस वक्त ऐसे ही परिवार के लोग हैं जो नम आंखों से अपनों का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी का बेटा, किसी का दामाद, किसी का भाई वहाँ पर है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ यहाँ इस वक्त स्टूडियो में हैं। मेरी दाईं ओर चरणजीत सिंह साहब हैं, इनके भाई हैं निशांत सिंह, वो वहाँ पर अगवा हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ हरभजन कौर हैं, इनका बेटा है हरसिमरनजीत सिंह, वो भी इस वक्त इराक में फंसे हुए हैं। और मेरी बाईं ओर अगर मैं बात करूं तो रंजीत कौर जी हैं, जिनके बेटे हैं जितेंद्र सिंह, वो भी वहाँ पर हैं। और साथ ही कश्मीर सिंह साहब हैं, इनके दामाद वहाँ पर हैं कमलजीत सिंह साहब। चरणजीत, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी आखिरी बार अपने भाई निशांत से कब बात हुई थी? सर संडे को हुई थी। और क्या बात हुई थी, क्या कहा था उन्होंने? सर संडे को बात हुई थी, सैटरडे को भी ऑलरेडी कांटेक्ट में थे, लगातार फ़ोन उनका ऑन था। हाँ। तो सैटरडे तो वो रो रहे थे भी हम अगवा किए गए हैं, हमें आईएसआई संगठन ने भी अगवा किया है। हाँ। तो सर उसके बाद संडे को उन्होंने कहा भी अब हमारे पास कोई पावर कनेक्शन नहीं है जिससे हम बैटरी फ़ोन की चार्ज कर सकें, और बैटरी लो हो गई है फ़ोन की। तो सर उन्होंने फिर क्या भी अब हमें आईएसआई वालों ने कोई खा पी तंग नहीं किया, परेशानी नहीं दी। तो सर उन्होंने कोई मांग नहीं रखी इंडिया से, कोई फिरौती की भी बात नहीं की। तो सर हमारे ब्रदर ने बताया कि वो इसलिए उन्हें छोड़ नहीं रहे कि बाहर माहौल ख़राब है, ट्रांसपोर्ट नहीं है एयरपोर्ट जाने के लिए। तो एयरपोर्ट काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो अगर वो उन्हें बाहर निकालते हैं, बाहर इराकी फौजी हैं, वो उन पर हमला कर दें, ये आईएसआई के बंदे हैं नाल, उन्होंने आईएसआई जो सर ग्रुप है वो आईएसआई है, तो फिर अगर वो बाहर निकलेगा वहाँ से बिल्डिंग से तो उन पर अटैक तो होगा। पर अब इतने दिन हो गए, आपको फिक्र हो रही है? आज इतवार को आखिरी बार आपकी बात हुई थी आप? हाँ जी सर, सैटरडे से हुई थी। फिर उन्होंने कहा भी इंडिया से, ब्रदर ने मेरे ने कहा भी इंडिया से कोई ऐसी कमेटी इकट्ठी हो भी, कोई मिलिट्री के 10-12 बंदे कोई स्पेशलिस्ट जाएं भी, उन्हें वहाँ से सुरक्षित एयरपोर्ट तक हमें पहुँचाया जाए। हरभजन जी, आप बताइए कि आपकी अभी आप मिल के आ रही हैं मंत्री महोदया से, क्या उन्होंने कहा? आपको लगता है कि जो बात उन्होंने कही है वो वैसा करके दिखाएंगे, आपका जो बेटा है वापस आएगा? कहा तो ऐसा ही, उन्होंने कहा कि जो भी भारतीय नागरिक है वो मेरा बेटा है, मतलब जो भी मेरे को हो सकूँ मैं उतना वास्ते, वो आपके बेटे नहीं, वो मेरे बेटे हैं, वो भारतीय के बेटे हैं, मैं जो भी हो उन्होंने वास्ते करूँ, जो भी हो वो तो ज़्यादा करूँ। तो मतलब तुसीं सानू अपने तरीके नाल काम करन दिओ। ये वो गल है जिस तरह अगे कुआं पिछे खाई, तो सानू तो सिर्फ टेंशन यो ही है भी सानू फोन आ जाए, सानू पता लग जाए भी वो इस जगह सुरक्षित है। चलो आने की तो उन्होंने कहा पासपोर्ट उथे मतलब भेज दिते आ, तो उन्होंने नाम भर के, ना उन्होंने वीजे का फिक्र है, ना उन्होंने टिकट का फिक्र है। इंडियन गवर्नमेंट सब कुछ उन्होंने वास्ते करूगी, जो भी हो सकूगा। तो चलो भरोसा है सानू उन्हां ते। भरोसा आपको है? हाँ, भरोसा। बेटे से आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? बात 15 तारीख को। तो ठीक है, क्या बताया था उसने? वो ना मुझे कुछ नहीं बताया उसने, वो कहता अपना ध्यान रखना, मैं ठीक ठाक। और उसके बाद आपने कोशिश की बात बहुत 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 कोशिश। तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है, क्या हो रहा है? तो अब आपको फिक्र है कि बेटा बहुत ज्यादा फिक्र है। और जब आखिरी बार आपकी बात हुई थी तो क्या बता रहा था आपको? कुछ नहीं। आपका एक ही बेटा है? वो क्या करने के लिए गए हैं वो वहां? काम करने के। क्या काम करते हैं वहां पर? कंस्ट्रक्शन का काम करता था। पैसे बराबर भेजते हैं आपको महीना दर 2 महीने हो गए उन्हें गड्डी मिल गई, तो फिर बड़ा खुश ही आंदा मम्मी ने गड्डी मिल गई। मैं चल ठीक, आंदा मेरी जान सौखी हुण। बड़े वधिया दिन लंघन डे ही, इस जी का पता थोड़ा है। और अभी कब गया था इराक? अभी जुलाई से गया। जुलाई में? और कब से है वहां पर? जुलाई 13 से गया है पहली बार, मतलब जुलाई 13 को गया। और तब से लगातार हर महीने पैसे आपको भेजते थे? आपकी नहीं, 3 महीने बाद देंगे तनख्वाह। अच्छा। 3 महीने बाद दे देंगे तो 3 महीने बाद देंगे।
ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖਿਆ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। आपको विश्वास है? हाँ जी, विश्वास है कि वो ठीक ठाक आऊगा, विश्वास है। और आज अब जब आप मंत्री जी से मिलके आई हैं तो सीएम जो है, मुख्यमंत्री, वो भी आप लोगों के साथ आए, तो वो जो आश्वासन दे रहे हैं कि सारा खर्चा वो लोग उठाएंगे, आपको पूरा विश्वास है सरकार के ऊपर? हाँ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। एक माँ बहुत परेशान है, खाना खा पाई हैं आप तब से जब से बात नहीं हो पाई? सो पाई ਇਹ हैं ਤਰ੍ਹਾਂ आप ਹੀ ठीक से? ਕਿਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖਾਦਾ। सो पा रही हैं आप ठीक से? कितने साल के हैं हरसिमरन जी? 23 साल ਦਾ। 23 साल। चलिए आप अपने आप को संभालिए। कश्मीर सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपके दामाद हैं, कब आखिरी बार उनसे बात हुई आपकी? 15 तरीक ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬਾਤ ਹੋਈ। क्या बोला उन्होंने उस वक्त? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ISI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, हाँ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੇ। कोई धमकी, कोई डराना? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ। और फिर उसके बाद आपने कोशिश उसके की? बाद बहुत कोशिश की है, फोन नहीं लगता, बंद होने दिया। आपकी बेटी से भी किसी तरह की बात ना नहीं हुई? किसी परिवार, सब जितने परिवार हैं रिश्तेदार हैं सब फोन लगा रहे हैं, किसी से बात नहीं हो रही। और क्या इसके अलावा उन्होंने क्या बताया कि उनको खाना वाना दे रहे हैं? हाँ, उस दिन उन्होंने ये बताया भी हमें खाना दे रहे ने, नाल ही वो कह रहे हैं भी साडा सलाम जिहड़ा ना वो इस तरह का बंदा नहीं है, नहीं सलाम भी जी किसी ने नुकसान करेगा। उस टाइम उन्होंने ये विश्वास दिलाया ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਏਗਾ ਥੋੜਾ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਡਈ, ਇਧਰੋਂ ਚੱਲਣ ਡਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ जाओगे। कश्मीर जी, इतनी बातें हो रही हैं, आपको विश्वास है जो बात आपके दामाद ने कही कि वो सुरक्षित हैं, बिल्कुल ठीक है? आपको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक से रहेंगे और उनको आराम से वो हिंदुस्तान वापस आ पाएंगे? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ जल्दी तो जल्दी। कब गए थे वो इराक? वो 11 महीने हो गए। 11 महीने हो गए। अच्छा, सारे इकट्ठे गए जी। और आपकी बेटी बहुत परेशान? बहुत ज़्यादा परेशान है। उसका एक बेटी हुई है, उसके बाद 2 महीने जाने के बाद। अच्छा, अभी तक उसने उसको बाप को भी नहीं देखा। और आज अभी आप मंत्री जी से मिल के आए हैं, वो जो आश्वासन उन्होंने दिया है, विश्वास है आपको कि कोशिश जो है वो लगातार कर रही है सरकार? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਘੱਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बिना कागज पत्र ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। रंजीत कौर जी, आप की भी हम समझ सकते हैं हालत। आपका बेटा है जितेंद्र सिंह, आखिरी बार कब बात हुआ था आपका उनसे? 15 तारीख को। क्या बता रहा था वो? ਇਹੋ ਬਾਰੇ ਧਾਗਾ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੰਪਨੀ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਧਾਗਾ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਓਟ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਓ, सब कुछ वो ही करूँगा गुरु। पर माँ परेशान है कि बेटा किस हालत में होगा, कैसा होगा? बहुत परेशान ते माँ छड़ के जिन्ने रिश्तेदार है वो सब परेशान है। कोई रोटी नहीं चज ना खा रहा, कोई सौ नहीं रहा, टेंशन ही रही हरदम भी कोई की हो जाना। कोई डर है मन में? डर जंग का ही आ गया, मतलब जी लड़ाई लगी डर तो वही है। ये कड़ी डांगा सोटियां की लड़ाई वीर जिन्हों मारनगे उन्होंने वजनी है ना, डर तो इस गल का ही है भी अं तो हाथ जोड़ते जिथे आगे सुरक्षित रहन,
ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ, ਚਲੋ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ तो टेंशन। आपने जब मंत्री से मिली आपने कुछ बात रखी उनके सामने, कुछ कहा उनको? ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। क्या कहा उन्होंने? ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਲੋ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਟਨ ਮਿਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਹੈਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। कोई तंग नहीं कर रहे? ना, आपको ना, ऐसा ना, लगता है ना। कि किसी तरह का धमकी ਵੀਰ ਜੀ नहीं ਇਹੋ मिली? ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸੇਫ ਆ, 8 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ 8 ਦਿਨ, ਉਹ ਰੱਖੇ ਸੇਫ ਆ, 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤੇ वो नहीं। कब लेकर गए थे? ये कुछ बात हुई थी? वो 15 तारीख को आखिरी बार बात हुई? हाँ, हाँ। 12 तारीख को बाद सारे तो 12 से 15 तारीख तक जिस तरह से जिस हालत में वो थे, वो 15 तारीख को उन्होंने बताया। आपके भाई निशांत ने भी हाँ जी आपको सर, बताया। उन्होंने बताया था सर, जो 12 को उनको अगवा किया, रात को उन्होंने बताया कि हमें पहले जो आदमी आए कंपनी में भी हम सैनिक हैं, तो उन्होंने तब नहीं बताया भी हम ISI के संगठन के हैं। तो फिर उन्होंने सर उनको गाड़ी में डालकर, तो जो धागा कंपनी है वहाँ खड़ा, तो फिर वहाँ पर जाके उन्होंने बताया भी हम ये ISI संगठन है, तो हम आपको इसलिए दूर लेकर जा रहे हैं भी हमने मसूल शहर पर कब्जा करना है, भी आपसे तो हमारी कोई भी आपसे तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, भी हम आप ते हम आपको तंग नहीं करेंगे, बस आपको सेफ्टी के लिए हम आपको थोड़ा दूर लेकर जाएंगे। सर उन्होंने बताया भी 30 किलोमीटर के एरिया में कोई सर मिल है, तो वहाँ पर है। ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हरभजन जी, ये बताएं कि अब अगर आपका बेटा वापस आएगा तो वापस आप उसको भेजना चाहेंगे इराक में? आप नहीं भेजेंगे? बिल्कुल। ਨਾ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀਰ। अब नहीं जाने देंगे? ਨਾ 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 अब बेटा यदि जिद करेगा, अगर जिद करेगा जाने का, ਜਿੱਦ तो आप ਜਦ उसको ਕਰੂ ਤਾਂ रोकेंगे? ਕੁੱਟ ਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਵੀਰ। आप नहीं जाने देंगे? ਨਾ। ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਸ, ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਤੇ ਸਹੀ, ਜਿੱਦ ਤੇ ਉਹ ਕਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਕੰਜਰ ਆ। ਰਾਗ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀਰ, ਘਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੂੰਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲੀ, ਹੋਣਗੇ ਰਾਗ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਹੁੰਚੇ। रंजीत कौर जी, आपका बेटा है जितेंद्र सिंह, कुछ उनके बारे में बताइए। आप आपसे बहुत लाड करते होंगे अपनी माँ से, और हाँ जी, बहुत इतने दिनों से 11 बहुत महीने लाड से करता बेटा। आपसे अलग हैं वो, और अब जिस हालत में हैं आप, जाहिर बात है बहुत फिक्रमंद होंगे। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਚੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ, ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। वो वापस आएंगे, वापस जाना चाहेंगे तो नहीं भेजेंगे आप? क्यों? ਡਰ ਵੇਖੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡੇ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡੇ ਜੇ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। पर वहाँ जब तक ठीक लग रहा था कि वो ठीक काम वहाँ पर कर रहे हैं, तो खुश था, बताता था आपको कि वो खुश है वहाँ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। पर वहाँ कमाई हो रही थी और पैसा आपको बाकायदा भेजता था वो? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा, हाँ, ਜਦੋਂ शुरू तो ही देती, मतलब 3-3 महीने तनख्वाह। तो वो आपको बुरा नहीं लगता था कि 3-3 महीने के बाद पैसा मिल रहा है? थोड़ी वहाँ पर दिक्कत भी होती है उस वजह से? ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, अच्छा। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਇਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰੇ। यानी हरभजन जी, आपको सरकार से, वो चाहे आपकी प्रदेश की सरकार हो, प्रकाश सिंह बादल की सरकार हो, या फिर आज आप मंत्री से मिली हैं, हाँ जी। सुषमा स्वराज से मिली हैं, आपको इधर कोई शिकायत नहीं? आपको ना, लगता है ना, कि कोई सरकार पूरी मेहनत ना, कर रही ना, है ना, कि जल्द से जल्द वो लोग वापस आए? ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਘਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਪਾਈ ਹੋਗੀ ਭਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ सोचें। आपने ये कश्मीर सिंह जी अपनी बेटी से बात की है कि आप मंत्री से मिलकर आए हैं, आपने उनको बोला है कि विश्वास रखने की बात नहीं उन्होंने हुई, बेटी ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੱਲਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਆ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। आप रंजीत कौर जी क्या चाहती हैं कि फट से आपका बेटा जो है फ़ोन लगे और आप उनसे बात कर पाए? ਹਾਂਜੀ हाँ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ ਸਹੀ सलामत ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। कितनी कोशिश आपने लगातार कोशिश कर रही हैं 15 तारीख जब से बात नहीं हुई? ਹਾਂਜੀ लगातार। तो आपको कब पता चला कि ऐसे उनको अगवा कर लिया गया है और कहीं ले जाके उनको रखा है, ये कब जानकारी मिली आपको? आप मीडिया से ज्यादा पता चला है, पहले उस वैसे तो फोन बंद हो गए हैं। 15 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਖੜਾ ਹੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ लगता भी आप ने सानू संडे को बताया ये नहीं सर, सैटरडे को बता दिया था भी हम उनके पास हैं। तो पहले तो बहुत परेशान था, रोता था भी हमें अगवा कर लिया है, भी बहुत मुसीबत आ गई हम पर। तो सर जो संडे को बात हुई थी भी उन्होंने क्लियर की थी भी भारत सरकार से उन्होंने कोई फिरौती की मांग नहीं रखनी, बस वो इसलिए नहीं हमें बाहर भेज रहे भी एयरपोर्ट दूर है तो इसलिए वहाँ पर जाना मुश्किल है, कोई बाहर सरकार से आए तो हमें वहाँ से लेकर जाए। हरभजन जी, जिन्होंने भी आपके बच्चे को वहाँ रखा है उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। और आप कुछ कहना चाहेंगे? ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ, ਗੁਰੂ ਗਾੜੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੱਚੇ ਘਰ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ सर शांति हो जाए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं तभी भी वहाँ पर सर जब मीटिंग हो रही थी तो थोड़ा टाइम कम होने के कारण मैं वहाँ पर नहीं कह पाया कि सुषमा जी ने और प्रकाश सिंह बादल ने जो सर किया है काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि हर मिनट की खबर है वो इराक से ले रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सर उन्होंने कहा भी जब तक कोई वहाँ पर माहौल ठीक नहीं होता तो तब तक भी हम उनसे संपर्क नहीं कर सकते जो 40 भारतीय हैं। तो सर हमारे मन में ये शंका है भी अगर वहाँ पर माहौल तो तब ठीक होगा भी आईएससी कमजोर पड़ेगी, आईएससी कमजोर पड़ेगी तो फिर ही माहौल ठीक होगा। चलिए चरणजीत, हम पूरी उम्मीद करते हैं, हरभजन जी आपसे भी मैं ये कहना चाहूँगा, रंजीत जी आपसे भी और कश्मीर जी आपसे भी, कि आपके जो बच्चे हैं वो सकुशल वहाँ पर हों और सकुशल वो वापस भारत आएँ, आपसे मिलें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप यहाँ पर आए इस मुश्किल घड़ी में भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।